तो क्या ख्याल है अपने विंडोज कंप्यूटर पर अपना खुद का एक एआई असिस्टेंट बनाया जाए? इस गाइड में हम यही देखने वाले हैं कि ओपन क्लॉ को यूज करके ये कैसे किया जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पावरफुल एआई असिस्टेंट है जो सीधे किसी पसंदीदा चैट ऐप से जुड़ा हो। बस आज हम यही बनाने वाले हैं। तो ये गाइड पूरी प्रोसेस बताएगी। हम ये देखेंगे कि भाई ओपन क्लॉ है क्या, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, एक जो आम सी एरर आती है उसे कैसे सुलझाना है, और फिर इसे टेलीग्राम से जोड़कर अपने ही लोकल मॉडल के साथ कैसे चलाना है। तो सबसे पहले ओपन क्लॉ आखिर है क्या, इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अलग अलग एआई मॉडल्स को, चाहे वो क्लाउड पर हो या अपने ही कंप्यूटर पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी बाहरी सेवाओं से जोड़ता है। वैसे इस प्रोजेक्ट के नाम कई बार बदले हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो हमेशा से एक ही रहा है, एक ऐसा पावरफुल एआई एजेंट बनाना जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। चलिए अब इंस्टॉलेशन पर आते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सारी कहानी विंडोज पावर शेल में सिर्फ एक कमांड से शुरू होती है। प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है। बस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी कीजिए और उसे पावर शेल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर चला दीजिए। हाँ, एक जरूरी बात और, ये इंस्टॉलर खुद ही Node.js को चेक कर लेता है। अगर वो सिस्टम में नहीं है या पुराना है तो ये उसे अपने आप इंस्टॉल या अपग्रेड कर देगा। तो मतलब उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कमांड चलाने की ठीक बाद ज्यादातर विंडोज यूजर्स को एक एरर दिखेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसका समाधान तो और भी आसान है। अब ये चीज काफी दिलचस्प है। ये जो एरर है वो असल में कोई बग नहीं बल्कि विंडोज का एक सिक्योरिटी फीचर है। ये कंप्यूटर को किसी भी अनजानी स्क्रिप्ट से बचाने के लिए बनाया गया है। तो मतलब बात यह है कि सिस्टम की जो डिफॉल्ट पॉलिसी होती है वो काफी सख्त होती है। हमें बस उसे थोड़ा सा बदलना होगा ताकि वो ओपन क्लॉ की इस सेफ और साइंड स्क्रिप्ट को चलने की परमिशन दे सके। और इसका हल ये रहा, बस एक छोटी सी कमांड से पॉलिसी बदलनी है। इसे चलाने के बाद जब ओरिजिनल इंस्टॉलेशन कमांड दोबारा चलाएंगे तो सब कुछ एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन खत्म होगा, सेटअप अपने आप शुरू हो जाएगा। यहां पर एजेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक सिक्योरिटी वार्निंग आती है। इसमें सलाह दी जाती है कि ओपन क्लॉ को एक वर्चुअल मशीन में या फिर किसी ऐसे पीसी पर चलाएं जहां कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा ना रखा हो। अब आता है सबसे बड़ा फैसला, अपने एजेंट के लिए एआई दिमाग चुनना। यहाँ कई ऑप्शंस हैं। इस उदाहरण के लिए हम गिटहब कोपायलट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाँ, लोकल मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। जब गिटहब कोपायलट जैसी कोई सर्विस चुनते हैं तो एक सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। एक कोड मिलेगा, उसे वेब ब्राउजर में डालना है और बस अकाउंट ओपन क्लॉ से लिंक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो अब हमारा एजेंट तैयार है। चलिए अब इसे एक इंटरफेस देते हैं जिससे हम इससे बातचीत कर सकें, और इसके लिए हम एक टेलीग्राम बॉट का इस्तेमाल करेंगे। टेलीग्राम में बॉटफादर नाम का एक ऑफिशियल बॉट है। ये समझिए कि ये बॉट्स बनाने और मैनेज करने का कंट्रोल पैनल है। बस कुछ आसान से कमांड्स फॉलो करने हैं और आखिर में वो जरूरी एपीआई टोकन मिल जाएगा। ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये कनेक्शन को एकदम सेफ बनाता है। पहले एपीआई टोकन को ओपन क्लॉ में पेस्ट करना है और फिर टेलीग्राम से जो कमांड मिला है उसे पावर शेल में चलाकर ये साबित करना है कि बॉट पर कंट्रोल हमारा ही है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो पूरी प्राइवेसी चाहते हैं या एपीआई पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। तो ओपन क्लॉ में ओलामा का इस्तेमाल करके एआई मॉडल को पूरी तरह से अपने ही कंप्यूटर पर चलाने की सुविधा भी है। तो यहाँ एक सीधा सा हिसाब किताब है। क्लाउड सर्विसेज आपको जबरदस्त स्पीड और पावर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकल मॉडल्स आपको पूरी प्राइवेसी, कंट्रोल और सबसे बड़ी बात जीरो एपीआई कॉस्ट देते हैं। और लोकल सेटअप पर स्विच करना भी बहुत आसान है। बस ये एक कमांड चलानी है और ओपन क्लॉ खुद को क्लाउड एपीआई के बजाय लोकल ओलामा सर्वर से कनेक्ट करने के लिए रिकॉन्फ़िगर कर लेगा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि लोकल मॉडल चलाते समय कंप्यूटर का हार्डवेयर मतलब सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा और हो सकता है कि जवाब क्लाउड मॉडल के मुकाबले थोड़े धीरे आए। और आखिर में, चाहे कोई भी मॉडल इस्तेमाल हो रहा हो, ओपन क्लॉ डैशबोर्ड कमांड से कभी भी एक टेक्स्ट बेस्ड डैशबोर्ड खोला जा सकता है। यहां से एजेंट की सारी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। तो अब जब एक पर्सनल एआई एजेंट पूरी तरह से तैयार है और कमांड का इंतजार कर रहा है, तो इससे कौन सा पहला बड़ा और मुश्किल काम करवाया जाएगा? संभावनाएं अब सच में अनंत हैं।